श्री राम। दशरथ महाराज अपने चारों पुत्र और चार बहू, साथ में वशिष्ठ मुनि और जितना भी परिवार था, सैनिक थे, सेनापति थे, सबके साथ अभी अयोध्या नगरी में आ गए। अयोध्या नगरी में इनका दिव्य स्वागत हो गया। अयोध्या नगरी में आनंद ही आनंद हो गया, क्योंकि कुछ समय पहले राम और लक्ष्मण इनको विश्वामित्र लेके गए थे। तब से दशरथ महाराज तो इतने प्रसन्न नहीं थे, लेकिन जब दशरथ महाराज को संदेश मिला कि राम जी ने जो कुछ किया था, यानी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई थी, और जनकपुर में, मिथिला नगरी में जो कुछ अभी कार्यक्रम होने जा रहा था, तभी से वो बहुत प्रसन्न थे। अभी तो एक नहीं, चार चार बहुएं आ गए। अयोध्या नगरी ही आनंदी हो गई। जैसे अयोध्या नगरी में इनका स्वागत हो गया, फिर महल के पास आ गए, सबका महल में प्रवेश हो गया। अपने अपने कक्ष में सब लोग आनंद के साथ रहने लगे। दशरथ महाराज का आनंद तो द्विगुणित हो गया। महल की रौनक बढ़ गई, आनंद बढ़ गया। हर एक व्यक्ति अर्थात राम सीता जी के साथ, लक्ष्मण उर्मिला के साथ, भरत जी मांडवी जी के साथ और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति के साथ अपने अपने कक्ष में आनंद के साथ रहने लगे। कौशल्य माता, कैकेयी माता, सुमित्रा माता, सब आनंद ही आनंद में थे। अभी एक दिन की बात है, प्रभु रामचंद्र जी भोजन ग्रहण कर रहे थे और सीता मैया उनकी सेवा कर रही थी। जैसे ही हो गया तो दोनों की वार्ता चल रही थी और प्रभु रामचंद्र बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, और उस समय सीता मैया वहाँ चामर चला रही थी। दोनों का आनंद के साथ संवाद शुरू है। उसी समय नारद मुनि जी का आगमन हो गया। जैसे नारद मुनि जी का आगमन हो गया तो प्रभु रामचंद्र अभी प्रभु है ही नहीं, अभी तो वो राजमहल में है और माया मानव रूप में ही आए हैं। तो उसी प्रकार से वहाँ से उठकर आगे आए, नारद मुनि जी का स्वागत किया और नारद मुनि जी का स्वागत करके उनको अंदर ले आए, उनका सम्मान किया, पूजा की, सब कुछ किया। और राम और नारद मुनि अभी आपस में संवाद करते बैठ गए। नारद मुनि ने कुशल मंगल पूछा तो राम जी बोलते हैं, देखिए नारद मुनि, आप तो महान भक्त हैं, आप तो श्रेष्ठ मुनि हैं। मैं एक सामान्य जीव हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं संसारी हूँ, बस मैं इस संसार में फंसा हुआ हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। नारद मुनि भी बहुत होशियार है। नारद मुनि ने बताया, प्रभु आप जो कहते हैं वो है नहीं, ये पूरा संसार आपके कारण चलता है। हाँ, तो अभी आपने जो बात कही वो भी सही है, आप संसारी ही है। ये पूरा संसार आपका है, तो पूरे संसार के संसार आप चलाते हैं, तो आप बड़े संसारी हैं। आपका संसार बहुत विशाल है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, मैं आपको अच्छी तरह से समझता हूँ। हे प्रभु, आप साधारण नहीं हैं, आप तो स्वयं भगवान विष्णु ही है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना के कारण ये सृष्टि में असुरों का संहार करने और अन्य जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए, रक्षा करने के लिए आप आए हैं। ब्रह्मा जी के निवेदन से, उनका कार्य पूर्ण करने के हेतु से आए हैं आप। मैं जानता हूँ प्रभु, आप स्वयं भगवान विष्णु हो और ये
जानकी जी है, ये जानकी आपकी शक्ति साक्षात लक्ष्मी है। मैं जानता हूँ आपका संसार कितना बड़ा है। इसी संसार में आप स्वयं शिव जी है और जानकी जी स्वयं पार्वती माता है। हे प्रभु, इस सृष्टि को निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी भी आप ही है और सरस्वती देवी स्वयं सीता जी है। ये तीनों में अपने आप को विस्तार करके इतना बड़ा संसार आप ही तो चला रहे हैं। आप संसारी हो, सही है, आपका संसार कितना विशाल है। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव आप ही हो और ये सूर्य की प्रभा सीता मैया है। चंद्रमा आप हो और सीता मैया रोहिणी है। कितना बड़ा संसार है। इंद्र आप हो और सची माता जानकी जी है। अग्नि आप हो, अग्नि का तेज आप हो। हे प्रभु, साक्षात आप अग्नि हो और स्वाहा सीता मैया जी है। इसी प्रकार से यमराज भी आप ही है। यम आप है और संयमिनी सीता मैया है। वरुण आप हो और वारुणी सीता मैया है। वायु आप हो और सदागति सीता मैया है। और कुबेर आप हो, ये सब संपत्ति आपकी है। इस संसार की सभी संपत्ति आपकी है और ये संपत्ति सीता मैया है। ये साक्षात लक्ष्मी है। रुद्र आप हो और रुद्रानी सीता मैया है। जितने भी पुरुषवाचक शक्ति है, जो कुछ भी है, वो सब आप राम ही हो प्रभु। और जितने स्त्रीवाचक है वो सब सीता है। मैं आपके संसार को जानता हूँ प्रभु, जानता हूँ। ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि आपकी इच्छा से निर्माण होती है। आपकी आभा जो है, आपके आभा से जो प्रकट होता है उसको अज्ञान कहते हैं। देखिए कितना सुंदर संवाद चला है। यहाँ भी जब नारद मुनि आए हैं तो उससे पहले जैसे ये सब भाई और उनकी पत्नियाँ यहाँ राजमहल में विचर रही है, यह शुभ प्रसंग और विवाह का आनंदमय प्रसंग, इसकी वार्ता सुनकर भरत महाराज के मामा जो है युधाजित, जो कैकेयी के भाई है, वो इनको लेने, इनका सम्मान करने के लिए कैकेयी देश से अयोध्या में आकर रुके थे। और जैसे यहाँ रुके थे तो उन्होंने दशरथ महाराज से निवेदन किया, आपका तो महल भरा हुआ है, तो हम तो इस प्रसंग में थे नहीं, इसीलिए मैं इनको लेने आया हूँ, तो कृपा करके आप अनुमति दीजिए, मैं भरत को ले जाना चाहता हूँ। दशरथ महाराज ने अनुमति दी तो भरत और शत्रुघ्न एक दूसरे को छोड़कर नहीं रहते थे, इसीलिए वो दोनों को भी लेकर गए। तो जब नारद मुनि अभी पधारे हैं इस प्रसंग में, अभी भरत और शत्रुघ्न कैकेयी देश में है। कैकेयी देश जो कैकेयी का देश है, जहाँ से कैकेयी आई हुई है, वो देश आज की तारीख में रशिया में है। यानी भारत से जो रिश्ते थे वो कैसे है, इसको हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। आज उस प्रांत का नाम है चेचन्या। तो आज का जो चेचन्या है वो पूर्व काल का हमारा कैकेयी प्रदेश है। तो भरत महाराज और शत्रुघ्न वहाँ है। यहाँ लक्ष्मण जी है, राम जी है, और अभी नारद मुनि आए हैं राम जी के पास, और यहाँ दोनों का ये संवाद शुरू है। नारद मुनि बहुत आनंद के साथ साक्षात प्रभु का सामने ही दर्शन हो रहा है और व्यक्तिगत रूप से संवाद चल रहा है, तो बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही प्रसन्न है। और इसीलिए जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी ने बताया कि मैं गृहस्थी हूँ, मैं संसारी हूँ, तो उनके संसार के बारे में अभी नारद मुनि यहाँ सब विश्लेषण कर रहे हैं। नारद मुनि बता रहे हैं, हे प्रभु, आपके आभास से ही ये प्रकट हुआ अज्ञान जो है, इसको अव्याकृत कहते हैं।
अभी जो विषय है नारद मुनि और रामचंद्र जी के बीच में, ये विषय साधारण व्यक्ति के समझ में शायद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बहुत बार लोग प्रश्न करते हैं हम आए कैसे इस सृष्टि में। भक्त लोग भी चर्चा करते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं, इसकी अनुभूति कहाँ होती है। फिर हम आए कैसे, ये शरीर में बद्ध कैसे हो गए। हमें तो लगता है कि हम ये शरीर ही है, तो ये निर्मित कैसे होते हैं। हम आजकल के ज्ञान से या शास्त्रों के द्वारा भी जो ज्ञान मिलता है वो शरीर निर्मित का मिलता है, कि जैसे किसी भी माता के गर्भ में उसको प्रवेश मिला, उसने इतने महीने के बाद इस प्रकार से शरीर धारण किया और 9 महीने के बाद उसकी बाहर आने की तैयारी हो गई, यहाँ तक ठीक है, लेकिन वो फंसा कैसे, वो शरीर में आया कैसे। तो ये पूरी प्रकृति है, पूरा संसार रामचंद्र जी का है, श्री हरि का है। इसीलिए यहाँ नारद मुनि बता रहे हैं आपके आभास से प्रकट हुआ अज्ञान, इसको अव्याकृत कहते हैं, अभी वो प्रकट नहीं है, उससे महत्तत्व आता है। ये जो महत्तत्व है, इस महत्तत्व से सूत्रात्मा आत्मा, सूत्र आत्मा, इसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। यानी ये आत्मा का मूल स्थान हम कह सकते हैं। और इस सूत्रात्मा से ही लिंग देह उत्पन्न होता है। ये जो देह है जिसको हम शरीर कहते हैं, इसको लिंग देह कहते हैं। और 2 ही लिंग है, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग। और इस 2 लिंग देह से इस प्रकृति का विस्तार होता है और ये संसार चलते रहता है। जैसे ये लिंग देह उत्पन्न होता है तो अहंकार, बुद्धि, 5 प्राण और 10 इंद्रियां है। इस प्रकार से इनके समूह को, क्योंकि इंद्रियां आ गई, इंद्रियां प्रकट हो गई तो नष्ट होना आवश्यक है। जो आएगा वो जाएगा। शरीर धारण करना है तो शरीर नष्ट भी होना है। हमने प्रवेश किया है तो निकलना भी पड़ेगा। इस प्रकार से अहंकार, बुद्धि, 5 प्राण और 10 इंद्रियां, हम गीता के द्वारा भी देखते हैं ना, हमारा शरीर कैसे बना है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंधा। बाद में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्राएं भी है। यह सब मिलकर जो शरीर बनता है, ये किस प्रकार से बनता है। अहंकार, बुद्धि, 5 प्राण और 10 इंद्रियां, इनके समूह को, ये पूरा समूह हो गया तो एक पूर्ण शरीर हो गया। इसके समूह को ही जन्म, मृत्यु और सुख दुख आदि धर्म वाला लिंग देह बताते हैं। यानी लिंग देह का क्या है, इस लिंग देह में है क्या, सुख और दुख है और जन्म और मृत्यु है। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित होना है, और मृत्यु आने से पहले सुख और दुख निश्चित है। और ये सुख और दुख जरा और व्याधि के रूप में आते रहता है, अलग अलग प्रकार से आएगा। ये जो लिंग देह है वह इस जगत में तन्मय हुआ तो उसको जीव नाम से विख्यात किया गया। तो अभी जीव क्या है हम समझ में ले सकते हैं। जिसको हम जीव बोलते हैं वो यही है। अविद्या, अविद्या का मतलब क्या है, विद्या नहीं है। यानी जैसे रोशनी है तो अंधेरा नष्ट हो जाता है, लेकिन अंधेरे में ही है हम, रोशनी कहाँ से आएगी। रोशनी आने के बाद अंधेरा नष्ट हो जाता है। जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरे की उपस्थिति नहीं होती है। यानी वास्तव में अंधेरा है ही नहीं। अंधेरा क्या है, रोशनी का अभाव है। दुख क्या है, सुख का अभाव है। उसी प्रकार से जो अंधेरा है, उसी प्रकार से ये जो जीव है, ये जीव की जो उपाधि है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
फिर यहाँ प्रश्न आता है विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान। आजकल लोग समझते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम ग्रेजुएट हैं, मेरी डबल डिग्री हो गई है, लेकिन इस डिग्री में, इस ज्ञान में, ये डबल डिग्री में जो कुछ भी लिया है उसमें हमारे खुद का ज्ञान है ही नहीं, हम अपने आप को पहचानते नहीं, तो इसको ज्ञान नहीं कहते। ये भी एक दृष्टि से अविद्या ही है। इस शरीर से संबंधित है, लेकिन ये शरीर जिसके कारण जीवित है उसके बारे में कहाँ है, कुछ है ही नहीं। इसीलिए हमारे वास्तविक रूप को जो समझ सकते हैं और समझने का जो ज्ञान है वही ज्ञान है, और इसे जो दूर लेके जाता है वो अविद्या है, अज्ञान है। तो अविद्या ही इस जीव की कारण उपाधि है। तो कारण उपाधि महत्वपूर्ण है। शुद्ध चेतन जो है वो भगवान का अंश है, उन्हीं की कृपा है। और शुद्ध चेतन की स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ऐसे 3 उपाधि है। स्थूल या जड़त्व है, सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से कार्य करता है, और कारण इसको कार्य में लगाने वाला है। ऐसे 3 जो उपाधि है, इन उपाधियों से जो मुक्त है उसको, इन उपाधियों से युक्त और मुक्त, इन उपाधियों से युक्त उसको जीव कहते हैं, और इन उपाधियों से मुक्त उसको परमेश्वर कहते हैं। आत्मा परमात्मा का फर्क ये है। तो हमें क्या करना है, इन उपाधियों से मुक्त होना है। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती इन उपाधियों से मुक्त नहीं हो सकते। देखिए, नारद मुनि और प्रभु रामचंद्र जी का यह संवाद शुरू है। नारद मुनि प्रभु रामचंद्र जी से कह रहे हैं, हे रघुश्रेष्ठ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपने संसार की बात कही तो बस मैं वही बात कर रहा हूँ। ये जीव कैसे यहाँ भटकता है, सुख दुख को भोगता है। हे रघुश्रेष्ठ, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 प्रकार की ही सृष्टि है। ये पूरी जो सृष्टि, ये पूर्ण जगत है, ये 3 प्रकार की है। एक जागृत है, एक स्वप्नवत है और एक सुषुप्ति है। जागृत है वो प्रकट है, स्वप्नवत है वो प्रकट होनी है, सुषुप्ति वो सूक्ष्म अवस्था में है। यही सृष्टि है और उससे आप विलक्षण है। आपको इसका कुछ लेना नहीं देना नहीं है। आपके कारण ही सब होता है, आप ही इस सब के कारण हो, लेकिन आप इससे विमुक्त हो, आप इससे दूर हो। ये आपकी माया शक्ति के द्वारा ये सब किया जाता है और आप उसके चेतन मात्र साक्षी है। अगर आपकी कृपा हो तभी कोई व्यक्ति ये समझने का प्रयास करता है। किसी व्यक्ति को इसके बारे में अगर ज्ञान चाहिए तो आपकी कृपा से होता है या भक्तों के संग से होता है। अपने आप को जाने बिना वो अपने आप को आगे कैसे बढ़ा सकता है। इसलिए हे प्रभु, आपकी कृपा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो आपके भक्त हैं, जो हमेशा आपकी भक्ति करते हैं, आपका गुणगान गौरव करते हैं, आपका भजन करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके उपदेशों को, आपको लीलाओं को स्मरण करते हैं, ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे भक्तों के जो भक्त हैं, यानी आपके शरणागत भक्तों के भी जो भक्त हैं, उनके भी भक्तों का मैं दास हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। देखिए नारद मुनि, फिर रामचंद्र जी थोड़े हंसने लगे मन ही मन, और स्मित हास्य में वो प्रसन्न थे। अभी नारद मुनि कहने लगे कि बस मैं यही याचना करता हूँ कि मेरे मुख में आपकी लीला और आपका गुणगान हमेशा चलता रहे। हे प्रभु, मैं आने का प्रयोजन है,
मुझे मेरे पिताजी ने भेजा है। मेरे पिताजी ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति आपके नाभि से हो गई है, तो आप मेरे पिताजी के पिताजी हैं। तो आप इतने श्रेष्ठ हैं, तो मैं आपके पुत्र का पुत्र हूँ, तो आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं मेरे पिताजी का संदेश आपके पास लेकर आया हूँ। पिताजी ने बताया है कि नारद मुनि जाओ और प्रभु रामचंद्र का दर्शन करो और मेरा संदेश उनको बताना। तो संदेश इस प्रकार से है कि आपका अभिनंदन हो, आपकी शादी विवाह हो गया। दशरथ महाराज इतने प्रसन्न हैं कि वो आपको राज सिंहासन पर, राज गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। वो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो अगर आपका राज्याभिषेक वो करेंगे तो आपको बैठना होगा। ये कार्यक्रम की उनकी भावना या उनकी जो तैयारी है, इसको जानते हुए ब्रह्मा जी चिंतित हो गए हैं। अगर आपका राज्याभिषेक हो गया तो आप सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे, और अगर आप सिंहासन पर विराजमान हो गए तो आपका बंधन हो गया। आपने तो ब्रह्मा जी को, मेरे पिताजी को आपने वचन दिया है, और उनके निवेदन से ही आप विशेष कार्य करने के लिए यहाँ आए हैं। तो अगर कल का राज्याभिषेक हो गया, तुरंत राज्याभिषेक हो गया, तो जिस दृष्टि से आपका पधारना हुआ है, आना हुआ है, उसमें तो बाधा आएगी। तो इसकी चेतावनी देने के लिए, ये संदेश देने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा है। तो प्रभु रामचंद्र, उनके गाल में ही मुस्कान थी और हंसते हुए कहे, नारद मुनि जी को समझाया उन्होंने, हे नारद मुनि, आप क्या समझते हैं, मैं इस वस्तु को, इस वचन को, इस स्थिति को मैं जानता नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप चिंता मत करो। जिसका काल जिस समय आएगा, उसी समय मैं उस राक्षस का संहार करने, उद्धार करने मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। उसका प्रारब्ध का समय आना है, और मैं जानता हूँ कि किसका प्रारब्ध कब है और कैसे है। मैं तैयारी में हूँ। नारद जी, आप चिंता न करें। कल राज्याभिषेक की तैयारी भले दशरथ महाराज करते रहे, लेकिन आप अपने पिताजी को बताइए कि ये राम सीता सहित भाई के साथ 14 साल के लिए वनवास में जाएगा, और ये हमारा पहले से तय हुआ है। यहाँ मुख्य कार्य सीता जी का है। जैसे ही प्रारब्ध के अनुसार एक एक असुर का हम वध करते जाएंगे, और सीता जी का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि रावण सीता जी का हरण करेगा, और सीता जी का जैसे हरण करेगा तो फिर वो मुझे बुला रहा है अपने मौत के लिए। तो मैं वहाँ जाकर, सीता का कारण उसके कुल का नाश है, तो मैं वहाँ जाकर उसके परिवार के सदस्यों के सहित उसका नाश करूँगा और सीता जी को लेकर वापस फिर अयोध्या आ जाऊँगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। कल जो होगा होगा, लेकिन मेरा वनवास तय हो चुका है। नारद मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। नारद मुनि ने प्रणाम किया, फिर आशीर्वाद की इच्छा रखी, और नारद मुनि ने फिर अभिलाषा रखी भक्ति के लिए। तो प्रभु रामचंद्र जी ने बताया कि आपका मंगल हो, और ब्रह्मा जी से मेरा संदेश बता देना।
यहाँ शिवजी पार्वती का जो संवाद है उसके द्वारा हमें ये जो कथानक मिल रहा है, ये लीला सुनने का आनंद मिल रहा है, ये जो रहस्य हमें मिल रहे हैं, यहाँ शिवजी बताते हैं पार्वती माता को कि प्रभु रामचंद्र जी बिल्कुल प्रसन्न है। उन्होंने बताया नारद मुनि को कि ये जो नारद जी का और मेरा संवाद है, ये संवाद कोई अगर ध्यान से सुनता है, इसका चिंतन मनन करता है, तो उसको वैराग्य की प्राप्ति होकर मेरे भक्ति में दृढ़ता मिलेगी और वो मुझको प्राप्त करेगा। देखिए कितना लाभ है ये सुनने का। और ऐसे बताने के बाद नारद मुनि ने अनुमति ली और प्रभु रामचंद्र की परिक्रमा करके अनुमति और आशीर्वाद लेके, शुभकामनाएं लेके फिर वो ब्रह्मलोक को निकल गए। यहाँ प्रभु रामचंद्र और सीता दोनों में गुप्त रूप से संवाद हो गया। नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुँचे और उन्होंने ब्रह्मा जी को संदेश दे दिया कि मैंने सब कुछ बताया और प्रभु रामचंद्र जी कल राज्याभिषेक में रहेंगे, लेकिन राज्याभिषेक नहीं होगा। वो 14 साल के लिए वनवास के लिए निकलेंगे और उस वनवास के निमित्त वो कारण बनाकर जो कार्य के लिए आए हैं वो कार्य संपन्न करेंगे। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। यहाँ प्रभु रामचंद्र जी और सीता जी गुप्त रूप से चर्चा करके अपनी तैयारी में लगे। लेकिन उस पार दशरथ महाराज अपनी तैयारी में लगे हैं। दशरथ महाराज अभी तुरंत प्रभु रामचंद्र जी का राज्याभिषेक करने के उसी विचार में है और वो कल सब मंत्री लोगों को बुलाकर ये एक उनके साथ वार्तालाप करके, एक बैठक करके, चर्चा करके निर्णय को घोषित करने वाले हैं। अभी हम कल देखेंगे कि दशरथ महाराज का नियोजन क्या है, वशिष्ठ जी क्या बताते हैं और प्रभु रामचंद्र जी का वहाँ जो आना है वो किस प्रकार से रहेगा, महल में वातावरण क्या रहेगा, अयोध्या में क्या क्या घटनाएं होगी, ये सब हम अगली चर्चा में देख लेते हैं। अभी हम जैसे ब्रह्मा जी प्रतीक्षा कर रहे हैं उसी प्रकार से हम भी प्रतीक्षा करेंगे। श्री राम।